हेलो M.Sc स्टूडेंट्स, सीक्वेंसेस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस में हम थ्योरम्स कर रहे हैं, जिसमें से आपका एबल टेस्ट लास्ट वीडियो में मैंने करवाया था। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि ड्रिचलेट टेस्ट करेंगे, जिसमें हमारे ये 8 मार्क्स के आते हैं। तो ड्रिचलेट टेस्ट की स्टेटमेंट क्या है, एबल टेस्ट और ड्रिचलेट टेस्ट में क्या फर्क है, डिफरेंस क्या है, वो भी देखेंगे। क्या है देखिए, हमारे पास स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इफ Sn is the sequence of partial sum of the series Fn is uniformly bounded in E is a subset of the set of real numbers, and a positive monotonically decreasing sequence Gn uniformly converges to 0 on E, then this series summation Fn x Gx is uniformly convergent on E। कल वाली हमें सीक्वेंस में जब हम एबल टेस्ट की बात कर रहे थे, वहां पर Fn की सीरीज हमें यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट दी हुई थी, और Gn सीरीज सीक्वेंस हमें क्या दी हुई थी, यूनिफॉर्मली बाउंडेड एंड मोनोटोनिक। अब यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा उसको ब्रॉड कर दिया गया है। मींस जो हमारी कन्वर्जेंस थी, देखिए एबल टेस्ट में जो Fn था वो क्या था, Fn सीरीज थी वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट थी, लेकिन जो ड्रिचलेट टेस्ट है उसमें ये क्या दे दिया, यूनिफॉर्मली बाउंडेड दे दिया। मींस इसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी। ये सीरीज क्या थी, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, लेकिन इसमें क्या है, यूनिफॉर्मली बाउंडेड है हमारे पास। तो स्टार्ट करते हैं थ्योरम का प्रूफ। हमें क्या दिया हुआ है, Snx इज यूनिफॉर्मली बाउंडेड ऑन E। यूनिफॉर्मली बाउंडेड की मैंने लास्ट वीडियो में आपको डेफिनेशन बताई थी कि हमें सभी x के लिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू E हमारे पास क्या होती है, एक एक रियल नंबर की एग्जिस्टेंस हो जाती है हमारे पास कि मोड ऑफ Snx इज लेस देन इक्वल टू k फॉर ऑल x बिलोंग्स टू E एंड फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यूनिफॉर्मली बाउंडेड की डेफिनेशन लगा दी। दूसरा, हमें क्या दिया हुआ है, जो Gnx सीरीज है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है किसको, 0 को। तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट की डेफिनेशन लगाई। फॉर अ गिवन एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट मोड ऑफ Gnx माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। इस स्टार नाम दे देते हैं हम यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, दोनों चीजों का यूज कर लिया। Snx यूनिफॉर्मली बाउंडेड था, और यहाँ से Gnx यूनिफॉर्मली क्या दिया हुआ है हमारे पास, कन्वर्ज दिया हुआ है। बिल्कुल आसान थ्योरम है। और हमें ये भी दिया हुआ है कि जो Gnx है वो क्या है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। मींस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, आपको पता ही है डिक्रीजिंग सीक्वेंस में क्या होता है कि G1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू G2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू Gn, इस तरह से चलता जाएगा। हमें क्या प्रूफ करना है बच्चा, कि ये सीरीज हमारे पास Fnx Gnx इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। अब किसी भी सीरीज की कन्वर्जेंस चेक करने के लिए हम क्या चेक करते हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बार बार ये चीजें बताती हूँ कि सीरीज की कन्वर्जेंस चेक करने के लिए मुझे इसकी पार्शियल सम की सीक्वेंस चाहिए, जो कि क्या हो, यूसी हो, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज हो। यूनिफॉर्मली कन्वर्ज दिखाने के लिए हम क्या कंसीडर कर लेंगे कि वो यूनिफॉर्मली कोची है हमारे पास। तो उसके लिए हमने कंसीडर किया, बिल्कुल एबल टेस्ट में जैसे किया था वैसे ही करना है। S प्लस p माइनस Sn डैश, ये ले लिया हमने, डिफरेंस ले लिया। डिफरेंस का n प्लस p डैश का मतलब क्या है, फर्स्ट हमारे पास n प्लस p टर्म, Gn प्लस 1 एंड सो ऑन, कहां तक जाना है हमने, Fn प्लस p Gn प्लस p तक जाना है हमें, यहां तक। फर्स्ट उसमें से हमने सब्ट्रैक्ट करनी है, कौन सी, फर्स्ट कैपिटल N टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट कैपिटल N टर्म्स। इसमें से ये कैंसिल आउट हो गया, आपके पास क्या रह जाएगा, सिर्फ ये रह गया, ये ले लिया। Fn प्लस p, आपने सीरीज का सम जो लिया है, Fn सीरीज का जो सम लिया है वो क्या है, पार्शियल सम की सीक्वेंस आपने Sn लिया है। आपको पता है S1 क्या है, F1, S2 माइनस S1 क्या होता है, F2।
तो इसी तरह से हमारा Fn+1 क्या होगा, Sn+1 फर्स्ट n+1 टर्म्स में से फर्स्ट n टर्म्स माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा Fn+1। सिमिलरली इसके लिए भी और ये हमने, ठीक है, जो कॉमन आते हैं वो कॉमन ले लिए हमने। जैसे अब Sn+1 और Sn+1 दोनों में है, यहां से ये टर्म मैंने लास्ट में यहां पर इसमें लिख ली। यहां पर क्या है Sn+1 माइनस Sn ये सॉरी यहां पर माइनस में है, ये माइनस में ले लिया यहां से हमारे पास, ये माइनस में ले ली हमने यहां से। देखिए Sn+1 तो दोनों में से कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया Gn+1 माइनस Gn+2, इस तरह से लेते गए। अब देखिए हमारे पास क्या है, हमने यहां पर यूज किया ईच टर्म Sn लाइज k और माइनस k, ये ले लिया हमारे पास यहां पर इस तरह से। तो हर एक Sn हमारे पास फॉर ऑल n ये ट्रू है रिजल्ट, दिस वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू k, दिस वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू k, ये वैल्यू भी लेस देन k। लेकिन यहां बात करते हैं, सॉरी मैं सभी जगह प्लस लिखती गई, यहां पर माइनस आएगा, तो यहां पर क्या आ गया हमारे पास माइनस Sn है, तो यहां पर ये कंडीशन ले ली हमने, माइनस Sn है तो माइनस k लेस देन इक्वल टू Sn है, दोनों तरफ माइनस लगाओगे तो क्या हो जाएगा इस तरह से। तो माइनस Sn किससे लेस हो गया, k से लेस हो गया, तो यहां से माइनस Sn ये लेस हो गया किससे, k से। तो हर एक टर्म किससे लेस हो गई, यहां पर k से लेस हो गई। तो k कॉमन ले लिया हमने हर एक में से, जो कैंसिल होते हैं वो कैंसिल कर दिए यहां से हमने, सिर्फ हमारे पास क्या रह जाएंगी, ये टर्म्स रह जाएंगी, सिर्फ ये टर्म्स रह जाएंगी। तो हमने इस तरह से ले ली, जो कैंसिल होते हैं वो काट दिए, k कॉमन ले लिया, हमारे पास क्या बच गया, देखिए Gn+1 प्लस Gn+1, तो क्या आ गया 2Gn+1 k एज इट इज। तो अब इस इनइक्वालिटी को Sn+p डैश माइनस Sn डैश है हमारे पास, तो हमने मोड लगा दिया दोनों तरफ, k इज अ पॉजिटिव नंबर। तो Gn+1 अब क्या है, इसकी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस यूज करें, जो हमने स्टार लगाया था, ये देखिए स्टार, हर एक n के लिए जो n और n से बड़े हैं, तो अब यहाँ पर n+1 हमारे पास बड़ा है किससे, n से बड़ा है, ग्रेटर देन है, तो यहां से उसके लिए भी ट्रू हो जाएगा। तो दिस टर्म, वही मैं आपको कहती हूँ कि एप्सिलॉन बाय 2k जो हमें बाद में रिक्वायरमेंट होती है, जैसे अब यहाँ पर हमारा 2k बचा है, तो यहाँ पर 2k वैल्यू आ गई, तो दिस टर्म इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2k, 2k से 2k कैंसिल हो गया यहाँ पर। तो ये हमारे पास सीक्वेंस क्या आ गई, कोची आ गई हमारे पास, यहाँ पर कोची आ गई यूनिफॉर्मली कोशी है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट बाय कोशी क्राइटेरिया, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, तो इसकी जो सीरीज बनेगी वो क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन ई। तो हमने डिरिचलेट टेस्ट में क्या बताया कि अगर हमारे पास एक सीरीज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग और टेंड्स टू 0 है यूनिफॉर्मली, और Fn सीरीज हमारे पास क्या है, पार्शियल सम ऑफ दिस सीरीज इज uniformly bounded, then this series is uniformly convergent। तो ये हमारा बिल्कुल आसान सा प्रूफ था जो हमने किया, तो आप इसे अच्छे से कर लेंगे। ये हमारे पास क्या है, 8 मार्क्स का एग्जाम में आ जाता है, ये स्टेट एंड प्रूव आता है, ध्यान रखिए, स्टेट एंड प्रूव द डिरिचलेट टेस्ट और एबल टेस्ट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम कराएंगे, जो आपकी एग्जाम में 16 मार्क्स की, मतलब 16 मार्क्स की एटलीस्ट है हमारे पास कि वो 16 मार्क्स की आती है, डिस्टेंस में वो 20 मार्क्स की आ जाती है अगर डिस्टेंस लर्निंग से कर रहे हैं आप तो उस थ्योरम को हम पढ़ेंगे, स्टोन-वेस्टियाज थ्योरम को। तो आप वीडियोस को अगर आपको अच्छी लगती हैं तो शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका बेनिफिट हो। थैंक यू सो मच।